क्या कमाल की चीज है ना। नदी में पड़ा है तो रेत, ट्रैक्टर में भर के बेच दो तो पैसा ही पैसा। जी रेत ना है ननकू, ये सोनो है, गोल्ड। और अब जहाँ पे मारो कब्जो है त्रिलोचन साहू के बेटे माधव साहू को। भुवन सिंह की तो सुलग गई होगी वैसे, कुछ ना कुछ तो करेगा। बुढ़ाऊ है बहुत आरामजादा। जंगल में राज करना है ना, शेर ते तो लड़ना पड़ेगा। और पैगाम भेज दिया है, अब या तो समझौता करेगा या खून खराब। जिसकी लाठी उसकी रेत। त्रिलोचन का लौंडा माधव बहुत मारा है अपने आदमियों को, धमकी दिया है कि अब यमुना रेत उसकी। वो बोला है कि दत्ता को बोलो संन्यास ले लो। तो आपके दुश्मनों को भी लगने लग गया है कि आप बुढ़े हो गए हैं। डर खत्म तो दरबार खत्म, और कारोबार को बनाए रखना है ना तो डर पैदा करो। बल्लू, रेत चाहिए था तो हमको बोल देते, हम खुद ले आते। बेटे को भेजने का क्या जरूरत था? बल्लू, जी दादू।
अगली बार जमुना की रेत की एक मुट्ठी भी लेने की कोशिश करी ना तो पूरे खानदान को उस रेत में दबा के रख दूंगा। जमुना की रेत पे भुवन का राज था, है और रहेगा। उत्तर प्रदेश से गुजरने वाली विशाल नदी यमुना की रेत को सोना माना जाता है, इसलिए इस रेत पर खनन माफियाओं में वर्चस्व की लड़ाई हमेशा रहती है। गैर कानूनी तरीके से खनन माफिया इस व्यापार पर कब्जा करने या उस कब्जे को बनाए रखने के लिए किस हद तक जा सकता है, ये आपके सामने है। भुवन जो काम कर रहा था वो ना सिर्फ गैर कानूनी था बल्कि पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा रहा था। पर बात सिर्फ यही नहीं रुकी। जब माधव ने भुवन को धंधे में चुनौती दी, भुवन ने उसे मारकर उसकी लाश को उसके पिता के सामने फेंक दिया। पर भुवन को यह नहीं मालूम था कि यमुना की ये सोने जैसी रेत और भी कई लोगों की आंखों में चमक रही थी। दद्दू, नमस्कार जी। नमस्कार। धन्य हो भाग हमारे, आपने हमें याद किया। अरे धन्य तो हमारे भाग्य की आप जैसा अफसर हमारे घर पे आया। बैठिए। जी शुक्रिया। दरअसल बात यह है कि हमको लगा कि जो सरकारी कर्मचारी हमारे हितों की रक्षा करते हैं तो हमें भी उनके हितों की रक्षा करनी चाहिए। ये तो साहब आपका बड़प्पन है। बल्लू जी दद्दू। ये लीजिए। अरे इसकी क्या जरूरत थी? मिठाई है मलाई वाली, खास आपके लिए। डब्बा तो खोलिए। बल्लू जी। ये स्टाफ में बंटवा दीजिएगा। जी बिल्कुल। जी शुक्रिया बहुत। नमस्कार। बल्लू, इनके जाने का इंतजाम करो। जी। गंगा आइए सर। बल्लू। हाँ दद्दू, ठीक है। जी दद्दू। जरा पता करो कि जीवन बाबू कहाँ अड्डा जमाए हुए हैं। ठीक है दद्दू। अबे कितनी शराब पिएगा? आदमी की टंकी है साले। अबे शराब थोड़ी ना, ये दुख भंजन दवा है। दवा दवा पेट के अंदर, दुख बाहर। भुवन सिंह का बेटा है, काहे की टेंशन? भुवन सिंह के लौंडे, ऐसी बात का दुख है हमें, नफरत है हमें, समझे? अबे बेटा इधर आ। हाँ साहब। पानी इतना ठंडा क्यों है? साहब अभी तो गर्म करके लेके आया मैं। क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ साले? साहब 2 मिनट पहले तो। क्या बोला? अभी गरम करके लाया तू? तो अभी गरम करके लाया तो क्या ठंडा नहीं हो सकता? हाँ साहब आपको चढ़ गई है इसलिए ठंडा लग रहा है। अभी से बात कर। क्या बोला? मुझे चढ़ गई है? रुक साले तेरी काटता। हेलो दद्दू। साला मार मार के टुम्बा बना देंगे तुम्हारा। दिन भर हुल्लड़बाजी, कोनो काम नहीं है। बात बात पे मारना पीटना तुम्हारे बाप का राज चल रहा है का? तो क्या करते? हमारी बेइज्जती की उसने तो ठोका साले को। क्या गलत किए? साला तुम्हारा सारा हीरोगिरी ना निकाल के रख देंगे हम। बेइज्जती किया साला, तुम लोग को इज्जत है कारे? हाँ? दारू पी के कभी इधर घूमना उधर घूमना, बेइज्जती कर दिया। सुनो, आज के बाद इसको 1 पैसा भी मत देना, समझी? बल्लू। जी दद्दू। पूरे गांव में खबर कर दो, अगर किसी ने इसको उधार दिया तो उसकी खैर नहीं। देखते हैं कैसे निकम्मे दोस्तों के साथ घूमता हूं, चीर के रख दूंगा सबको, तो तुमको गोली मार देंगे हम।
समझ में नहीं आ रहा है क्या होगा इस लड़के का। माथा फटा जा रहा है मेरा एकदम से। गरम खून है, सुधर जाएगा। हम आपके लिए अभी केसर वाला दूध लेकर आते हैं। उसे पीकर आपका सर दर्द भी ठीक हो जाएगा और आपको नींद भी आ जाएगी। लाइए। भेड़िए साले, कब तक दूसरों की जूठन खाता रहेगा तू? हाँ, अगर हमेशा के लिए पाना चाहता है ना मुझे, तो पहले शेर बन, मर्दानगी दिखा अपनी। खत्म कर दे उस बुढ़े और उसके उस शराबी बेटे को। फिर तू और मैं एक दूसरे के दिल पर और इस पूरी यमुना की रेत पर राज करेंगे। अगर ये सब कर सकता है ना, तो ही मुझे हाथ लगाना, नहीं तो भागे ऐसे। कुछ भी कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। बहुत जल्द चिता जलेगी उन दोनों की। तुम तो मैं भी रहूं। बुढ़ा अफीम के नशे में है और मैं तुम्हारे नशे में। इस नशे के चक्कर में सब फंसा पड़ा है। अरे ये क्या कर दिया आपने?
जब तक भुवन सिंह को ठिकाने नहीं लगा दूंगा मूंछ लाए रखूंगा। तू चलो जा जा। तेरे बाप को पता चल गई ना तो हम दोनों की जान चली जाएगी। सोच ले, दोनों में से किसी एक को चुनना पड़ेगा। सोच लिया? बाप के बिना तो रह सकते हैं, मगर दोस्ती के बिना नहीं रह सकते। दोस्ती कुर्बान नहीं हो सकती। हाँ, बाप जरूर कुर्बान हो सकता है। क्या कह रहा तू? और सुन, काल दुख भंजन दवा। मक्खी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहे लिपटाए, हाथ मले और सिर ढूंढे, लालच बुरी बलाए। सब चाहते थे कि यमुना की रेत पर उनका राज हो। इस रेत के लालच ने भुवन के दुश्मनों की फहरिस्त लंबी कर दी थी। सगा बेटा, बीवी, बल्लू और त्रिलोचन सब भुवन की जान के पीछे पड़े थे। रेत का अवैध खनन करने वाला भुवन इस साम्राज्य पर अकेला राज तो कर रहा था, पर विडंबना देखिए, उसके अपने रिश्ते रेत की तरह उसकी मुट्ठी से फिसलते जा रहे थे। जब अपने ही जान के दुश्मन बन जाए तो बच पाना आसान नहीं होता। यमुना की रेत के इर्द गिर्द बनते और बिगड़ते रिश्तों की ये कहानी आप देखते रहिए। आएंगे जल्दी। हेलो। बल्लू, बुढ़ा निकल गया। ठीक है। कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए, समझ गए ना? तो को क्या करना है? और सुन, तू मुझको फोन मत करियो, जो फोन करने होगा ना तो हम तो को करूंगा, समझ गए?
गाड़ी कौन चला रहा था, ड्राइवर या खुद भुवन जी? जी भुवन जी खुद चला रहे थे। देखिए, बॉडी पूरी तरह से जल चुकी है और पहचानना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। हादसे की जगह से कुछ सामान मिला है, क्या आप इसे पहचान सकती हैं? ये सामान तो भुवन जी का है। भुवन जी, नहीं भुवन जी, आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते। उड़ा दिया बे? अबे नहीं बे, हमने नहीं मारा है। हम तो बस मौका ढूंढने के लिए पीछा कर रहे थे। फिर किसने मारा? वही तो हम भी सोच रहे हैं। ये लीजिए। ये बताइए, बम कहाँ से लाए आप? बम? भुवन? अरे मैंने नहीं की हो ये सब, पता नहीं कौन उड़ाया बाको। चलो अच्छा ही हुआ, हमारे रास्ते का कांटा तो निकला ना। कौन है की होगा ये सब? अब दूसरा कांटा भी हटाना होगा। उस बेवड़े जीवन का जीवन हरना होगा। फिर तुम और मैं और ये पूरी यमुना नदी हमारी। उस बुड्ढे के तो परगच्छे उड़ा दिए तुमने। वादा किया था, निभाना तो था ही। हैं? हेलो। हाँ ठीक है, ठेकेदार का फोन था, जाना होगा। यूं गया यूं आया। कैसे? यूं गया यूं आया है? अरे बाप रे, मार दिया रे। क्या रे, अब तो तू इधर का रास्ता ही भूल गया। कहीं तुझे उस नंदिनी से प्यार तो नहीं हो गया? अरे नहीं यार, तुझे छोड़ के कहाँ जाऊंगा पागल, तेरी कसम। एक बार सिर्फ ना यमुना नदी अपने कब्जे में आ जाए, उसके बाद तो ये जीवन और नंदी के पिछवाड़े पे ऐसा लात मारूंगा ना, यमुना के पार सीधा जाके गिरेगा। जैसे तूने उस भुवन को उड़ाया, वैसे उस नंदिनी और जीवन को भी उड़ा दे। मैंने नहीं मारा रही उसको। चल झूठा। अरे सच में, मैं झूठ क्यों बोलूंगा, तेरी कसम। तूने नहीं मारा तो किसने मारा? अरे मैंने नंदिनी को तो ऐसे ही बोल दिया कि मैंने मारा है। मैं खुद भी हैरान हूं कि दद्दू को मारा किसने। मैंने। कौन है बे? तेरा बाप। दद्दू। 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 मुझे मारने का प्लान हमारी बीवी के साथ मिलकर कर रहा था तू। नहीं दादा, छोड़ना, हाथ छोड़ना दादा। दादा, हमने अपनी आंखों से देखा था तुमको और नंदिनी को एक साथ। गलतफहमी है दादा। दादा 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 दादा, मारना मत दादा, दादा गलती हो गई दादा। तुम लोगों ने उस दिन दूध में अफीम तो मिलाया था, लेकिन थोड़ा कम मिलाया था। मर्दानगी दिखा अपनी, खत्म कर दे उस बुढ़े और उसके उस शराबी बेटे को। फिर तू और मैं एक दूसरे के दिल पर और इस पूरी यमुना की रेत पर राज करेंगे। कुछ भी कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। बहुत जल्द चिता जलेगी उन दोनों की।
चल तो मैं भी रही हूँ। बुढ़ा अफीम के नशे में है और मैं तुम्हारे नशे में। इस नशे के चक्कर में सब फंसा पड़ा है। जो कुछ देखा उसके बाद जो भी थोड़ा बहुत अफीम का नशा था वो तो उड़ गया। होश तो तब उड़ा जब ये बात हम अपना बेटा को बताने पहुंचे। सोच लिया, बाप के बिना तो रह सकते हैं, मगर दोस्ती के बिना नहीं रह सकते। दोस्ती कुर्बान नहीं हो सकती। हाँ, बाप जरूर कुर्बान हो सकता है। तब पता चला कि हमारी बीबी अपने यार के साथ मिलकर हमको मारना चाहती है। हमारा बेटा हमारी जान लेना चाहता है और साला त्रिलोचनमा हमरा मारे के खातिर शपथ ले लिया है और मूंछ मुड़वा के बैठ गया। तो हम सोचे कि जब हमको सब मारना चाहता है तो काहे ना हम अपने आप को मार लें, और बम हम लगा के उड़ा लिए। दिमाग में ये बात कुलबुला रहा होगा कि हम तो जिंदा हैं तो हूं मरा कौन। तो बेटा टाइम टाइम के बात है, वही दिन दूसरे गांव का आदमी हमारा पास काम मांगने आया था। अपने गांव में कोई नहीं जानता था उसको, बस हम मौका देखें और लगा दिए काम। साहब नमस्कार। नमस्कार। काम चाहिए? हाँ साहब। ड्राइविंग आती है? हाँ साहब। ले, सामने ले जाके वहां से मोड़ के ले आओ। ठीक है साहब। आदमी मर चुका था, अब टाइम था वो आदमी को भुवन का पहचान देने का। तो हम अपना कड़ा, जूता और सामान वहां पर रख दिए, बना दिए कि भुवन मर गया है। दादा लेकिन आपने ये सब क्यों? जिंदा रहना चाहता है तो जैसे कह रहे हैं वैसे कर। अबे मोको नाव में जमुना जी की सैर करने को बुलाए हो का? अरे नहीं नहीं, सैर करने नहीं, प्रॉफिट खाने बुलाए। देख भाई, मेरे पास यमुना नदी की रेत है, आदमी है, सब कुछ है, और तेरे पास भुवन सिंह से दुश्मनी निभाने का मौका है। तू ना नंदिनी और जीवन को ना रास्ते से हटा दो, फिर दोनों मिल के रेत का खनन करेंगे। मंजूर है? चना खाओ। अरे खा लो, अरे खा लो, दूसरा ऑप्शन नहीं है। लो।
बलू, आज मैं बहुत खुश हूँ। सच में मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ। उस बुड्ढे के मरने के बाद तो जैसे मुझे जन्नत मिल गई हो। बलू, कहाँ ले जा रहे हो मुझे? जन्नत की सैर करने। अच्छा, सच में ऐसा लग रहा है जैसे मुझे सब कुछ मिल गया हो, और सबसे ज्यादा तो तुम। वो तो मिलना ही था, वादा जो किया था। वादा किया था। हेलो, पहुंच गई जन्नत में। अरे क्या बात है बल्लू, दोपहरिया से शराब पिलाए रहो। अरे अब शराब ही चलेगा, दिन रात दोपहर सुबह हमेशा जश्न। यमुना नदी का रेत अब सिर्फ दो ही आदमी के कब्जे में है, त्रिलोचन साहू और बल्लू। बस दो आदमी मालिक है इसका। इसलिए टेंशन नहीं है, पीजिए। अरे दीजिए, इधर दीजिए। लो। हेलो, तुम्हें देख के बहुत अफसोस हो रहा है, तुम अब अपना मूंछ नहीं बढ़ा पाओगे। जमुना पे भूवन का राज था, है और रहेगा। तूने एकदम सही किया। अभी कौन बंधा पड़ा है? चल। गौरव को छोड़ देने, गोली मार दूंगा। रुको, रुको। राठौर कौन है तुम में से? जी साहब, मैं। फोन तुमने किया था? जी मैंने ही फोन किया था। भुवन सिंह, मुजरिम कितना भी चालाक हो, लेकिन कानून के हाथों से नहीं बच सकता। चले। आज से यमुना की रेत पर नंदिनी सिंह का राज होगा। रेत का गैर कानूनी कारोबार, अवैध खनन, अनैतिक संबंध, उल्टी सोच, जिनकी जिंदगी का फलसफा ही इतना गलत हो, उनका जीवन खुशहाल कैसे हो सकता है? काटना तो वही पड़ता है जो बोया है। चाणक्य नीति में भी इस बात का जिक्र है कि गलत ढंग से कमाया हुआ धन ज्यादा से ज्यादा 10 साल तक ही इंसान के पास रहता है। 11वें साल से उस धन का विनाश होना शुरू हो जाता है। माना रुपया हम सबके लिए जरूरी है, पर गलत तरीके से कमाया हुआ धन खुशी कैसे ला सकता है? ऐसे लालच से बचिए, क्योंकि हम चाहते हैं एक सतर्क, साहसी, सावधान इंडिया। तो सावधान।